नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं कीर्ति हरियाणा न्यूज। आपको बता दें हम इस समय पहुंचे नेकपुर गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है महेंद्र प्रताप जी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। विधायक नीरज शर्मा भी पहुंचे और आप देख सकते हैं तमाम जो है गाँव की सरदारी यहाँ मौजूद है। आप देख पा रहे हैं सरदारी का स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है, जोरदार ताली शर्मा को भी बनाकर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और अब पंडित नीरज शर्मा जी का स्वागत और उसके बाद शॉल उठाकर अवतार सिंह भड़ाना जी का स्वागत समस्त सरदारी की तरफ से। अवतार सिंह भड़ाना जी भी पहुंचे और गांव में। समस्त नेकपुर गांव की तरफ से हमारे पंडित जी वेद प्रकाश जी अपना वक्तव्य रखेंगे चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ। भैया कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, परमादरणीय वे पूजा व सम्मान के योग्य चौधरी महेंद्र प्रताप जी, नुमाइंदे फरीदाबाद लोकसभा पार्टी कांग्रेस, वे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, वे हमारे बड़े ही चहेते वे दिलोजान साथी चौधरी अवतार सिंह भड़ाना जी, वे सभी के दिलों की धड़कन, वे बड़े ही जुझारू नेता हमारे विधायक साहब नीरज शर्मा जी NIT 86, वे दूर दराज से आई हुई सभी सरदारी, पंच सरपंच, वे सभी साहिबान को मैं अपनी तरफ से, वे अपनी बस्ती की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। देखिए, ज्यादा वक्तव्य की को जरूरत है नहीं क्योंकि इलेक्शन का समय है। मैं तो अपनी तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से एक ही विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाली 25 तारीख को हमारी एक एक वोट ज्यादा से ज्यादा चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ होगी और इतनी मजबूती हम देने के लिए तैयार हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके महेंद्र प्रताप जी को संसद में भेजेंगे। देखिए, इस समय का दौर है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ पूर्ण करते हुए यही उम्मीद बस्ती से और अपने एरिया की तरफ से यही एक विश्वास दिलाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा जीत होगी, निश्चित जीत होगी, पक्की जीत होगी हमारे पी ब्राह्मण। धन्यवाद। और अब पंडित नीरज शर्मा जी अपना वक्तव्य रखेंगे। 1 मिनट। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं माफी चाहता हूं संचालक महोदय क्योंकि समय बहुत कम है। आज की सभा के आपके बीच में सराफत का जहाँ नाम जिक्र होता है तो सराफत का नाम के पास से एक महेंद्र प्रताप जी का नाम ऑटोमेटिक उभर के आता है। जब राजनीति में सराफत का जिक्र कहीं होता है, मैं हस्तिनापुर की धरती से, मेरठ की क्रांतिकारी धरती से आप लोगों के बीच में आया हूँ और अवतार भड़ाना जी से हमने बहुत कुछ अपने यहाँ मेरठ में जो चुनाव लड़ाया उसका मैं जिक्र करना ही ना चाहता, लेकिन जो अपने समाज का नहीं वो किसी का नहीं। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी के माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपनी कौम का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी कौम का सम्मान नहीं कर सकता। मैं इसलिए उठाऊं बीच में, ये चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह केवल फरीदाबाद की जनता का सेवक नहीं बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हस्तिनापुर की क्रांतिकारी धरती से आता हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम उत्तर पर तमिलनाडु कर्नाटक तक मैं गया हूं। एक लहर चल रही है इंडिया गठबंधन की, और यह सवाल इसलिए आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं, तय आप कर देना 25 तारीख को, क्योंकि जब कैबिनेट में कहीं ताजपोशी होगी, अगर आपने महेंद्र प्रताप जी को जिता दिया तो पायलट के बाद अगर कोई कैबिनेट मंत्री होगा तो क्या महेंद्र प्रताप सिंह। आप एक सांसद नहीं बना रहे,
आप एक शराफत की छवि को केंद्र में स्थापित कर रहे हो और पूरे भारत का गुर्जर समाज के साथ साथ सभी समाजों का निहित स्वार्थ महेंद्र प्रताप सिंह। एक शेर के माध्यम से आपसे विदा लूंगा। बढ़ चलिए पीर पर्वत सी, अब तो बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में नसीब, मेरे दिल में आग लगनी जरूर चाहिए। हंगामा पैदा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि फरीदाबाद की तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और पंडित नीरज शर्मा, बहुत अच्छा सुंदर वक्तव्य आपका, और आपने जो एक रोंगटा खड़ा कर दिया जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को और मातृशक्ति तक जहाँ तक आवाज जा रही है, चरण स्पर्श युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। हमारे पूर्व सांसद भाई अवतार भड़ाना जी और प्रत्याशी और होने वाले मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप जी, भाई नाम की औपचारिकता में नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। सम्मानित मंत्री मयू, लाइट आज ही गई है कि बाबूजी की मीटिंग है या डेली जा रही है? डेली जा रही है। आपको पता हो या देश का बिजली मंत्री कौन है? पता हो कौन है? या देश का बिजली मंत्री करप्शन पाल है। अब गांव में तो वहां अपने फोटो भी छापने बंद कर दिए, जैसे हम नया लगा रहा ना बाबूजी के, अपनी फोटो भी ना लगा रहा, बट डबल इंजन की फोटो ही लगा रहा हूं। क्यों है ही नहीं, चेहरा दिखाने लायक करता भी नहीं है। और आधे लोगों को ये बताता नहीं, मैं पावर मिनिस्टर भी हूँ, उद्योग के साथ साथ वो बिजली मंत्री भी है। फरीदाबाद का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे देश का है। उद्योग मंत्री के नाते उसने क्या किया सबको पता, बाटा खा गया। 1000 करोड़ की कंपनी थी 156 करोड़ में। और आज बिजली हमें मिल क्यों नहीं रही है? नेता ने चाहिए दो चीज, वोट और नोट। वोट तो तुम वैसी दे रहे 10 साल से, बोरा भर भर के मांगने आ रहा जब भी और ना मांगने आ रहा जब भी, ऐसी दे दे वो सेहत में ले जा ले जा ले जा। अब वो कह वोट तो दे रहे, नोट कहाँ थे लोग? नया जनरेटर आया है, जैसे फॉर्च्यूनर आई है ना नई यूरो 6 जिसमें यूरिया डलता है, पुराने जनरेटर बंद हो गए। इंडस्ट्री में पुराने जनरेटर चल नहीं सकते, पूरा इलाका पिसाए मर रहा, जानवर पिसाए मर रहे हैं। कहीं 4 घंटे लाइट, कहीं 5 घंटे लाइट, कहीं 6 घंटे लाइट। दुष्ट को यह भी शर्म नहीं आ रही यार, पूरे देश की लाइट काट दे तो पूरे देश का बिजली मंत्री है, कम से कम अपने हल्के में तो 24 नहीं 12 घंटे लाइट दे दे। रात को 2:30 3 बजे तक लोगों के फोन आते हैं। अब तो मैंने उसका नंबर भी सार्वजनिक करना चालू कर दिया। क्यों मोतलो में सब पंडित जी MLA बना दिया, लाइट ना आ रही। मैंने की मामा मेरी जिम्मेदारी है कि बिजली मंत्री की जिम्मेदारी है? क्यों 1912 का फोन उठता नहीं है? भाई बिजली की जिम्मेदारी बिजली मंत्री की तो होगी कि नीरज शर्मा की है? भैया ना लाइट आए तो अच्छे बुरे कोई फर्क कर लेना, 95 823 744 80, बाकी तो नंबर होगा ना। अब मैं सब जगह सार्वजनिक नहीं करूँ, बट 2:30 बजे वो फोन करो तो वहां भी तो करके देख लो, वो भी 2-2 पोत बनाया। और बिजली मंत्री चुनाव सर पे, यहाँ नहीं कहीं चले जाओ, इससे ज्यादा मैं बात कह नहीं सकता। आप भी इतनी देर से धूप में खड़े हैं, और भैया हमारा भी साथ हो, देखो चौपाल की प्लस्तर भी ना उतरे, अभी सफेदी भी ऐसी दिख रही है। वैसे तो बाबूजी तुम्हारे सबके प्रिय हैं, मुंह कुछ कहने की जरूरत ना। हमारा भी अपना योगदान समझ के 1-1 वोट बाबूजी को दो। और मेरा तो एक ही नारा है, करप्शन पाल हटाओ, फरीदाबाद बचाओ। करप्शन पाल हटाओ, करप्शन पाल हटाओ, करप्शन पाल हटाओ। जय हिंद, जय भारत। भाई अवतार भड़ाना जी से मैं विनती करूंगा वो अपने कीमती शब्द दे के हमें कृतार्थ करे। भाई अवतार भड़ाना जी। आप भी समझते हैं और मुझे जानते भी हैं, मैं राजनीति में जन्म आप लोगों ने दिया,
और जन्म भी दिया आपने, उसके बाद राजनीतिक जन्म दिया। बहुत लाड प्यार से परवरिश की मेरी, और बड़ी ऊंचाइयों तक आपने, और भाऊ महेंद्र प्रताप जी की प्रेरणा, उनका साधुवाद, उनकी ईमानदारी, उन्होंने किसी नेता के रूप में नहीं, उन्होंने हमेशा ही इस जिला गुड़गांव की, आज तो जिला गुड़गांव कहीं पहुंच गया, कितने जिले बन गए, लेकिन गुड़गांव जिले में बाबू महेंद्र प्रताप जी का जनता का दुख और तकलीफ जहां से आवाज आती थी, उन्हें न्याय देने का काम करते थे। उनकी शराफत और उनका इतना बड़ा वजूद, मैं तो इतना कहूंगा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इन्होंने तो मिसाल कायम की है। और आज क्योंकि उनके संस्कार जो बड़े बाबूजी चौधरी साहब के थे, उन पर पूर्ण करके काम किया। जब कहीं दुनिया में किसी को न्याय नहीं मिलता था, तो इसी दरवाजे पर न्याय मिलता था। हमें भी प्रेरणा उन्हीं से मिली। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में हमने इनसे प्रेरणा ली कि नेता नहीं बनना, सेवक बनना है। सेवक बड़ा होता है, नेता छोटा होता है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, इसी बात को लेकर अंदाज लगा लीजिए, कृष्णपाल जी को हमने और इस फरीदाबाद के जन जन ने मोदी और योगी के नाम पर उनको एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। उनमें इतना अहंकार हुआ, उन्होंने हमारे बड़ों को भी ललकारना शुरू किया। और उसने फिर मुझे भी ललकारा। आज मैं आपसे इस बात की प्रार्थना करने आया हूं कि उस अहंकारी का अहंकार नहीं तोड़ा, तो यहां के इस फरीदाबाद और गुड़गांव क्षेत्र होडल से लेकर यहां तक किसी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, किसी दलित और पिछड़ों का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने, हम पंडित जी को बहुत, पंडित जी हमें प्यार करते थे बच्चों की तरह। इस परिवार को आपने मौका दे दिया पंडित जी की कृपा से, और ये आपके बीच में है। लड़का तो बहुत है, पर इसकी सुनता कोई नहीं। तो मुझे एक मजबूती दे दो कि जिससे मैं एक बात की बाबूजी से कह ली मैंने बात, इनकी मरोड़ काट दूंगा। आधे थे तो भग लिए, और जो रहे से इन्हें ढूंढे न पाऊंगे। जो यहाँ ठेकेदार बन रहे ना कृष्णपाल के, उधर सीधा करूं तारा को फूफा लगे। अरे जिस आदमी ने तुम्हें ललकारा, तुम्हारी मर्यादाओं को ललकारा, उस भ्रष्ट और बेईमान आदमी को हमने एक बार भी आपने बर्दाश्त कर लिया। अब 10 साल के बाद बाबूजी तो वो साधु हैं जिन्होंने राजनीति से चलते हाथ में राजनीति त्याग कर दिया था, और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। कौन है देश में ऐसा आदमी बताइए मुझे जिसके हाथ पैर चलते और संन्यास ले ले। लेकिन आज बाबूजी को हमें इस उम्र में इसलिए तकलीफ देनी पड़ी, हालात ये कह रहे थे कि उसके अहंकार को तोड़ने के लिए विषम पति की जरूर पड़ेगी, उसके बिना ये नैया पार नहीं लगेगी, इसका अहंकार नहीं टूटेगा। और इनकी ये नहीं चाहते थे टिकट लेना,
मेरे से कही इन्होंने 2 बार, मैं बाबूजी आप कहते तभी नैया पार करोगे, रागनी तक होते कहते रहे, लड़ते रहे। मैं कि बाबूजी बीजिए लड़ा लो ना, मैंने कि बाबूजी ना मेरे बस की ना बीजे की बस। यू भी सच है, इनके सिर पे होटल से लेकर यहां तक आया हूं मैं। कोई गांव नहीं ऐसा, जाटों में, राजपूतों में, पंडितों में, दलितों में एक ही बात है भैया, किसको भैया हुआ ईमानदार फकीर बाबा को वोट मांगना आया हूं, महेंद्र प्रताप। वो कहती भटानो एक कहती जो चाची ते कहो मैं आशीर्वाद को चाची कही है, चाचा तो धमकावे भी है। धमकाने को बुरा न माने को चाचा, हमें सब पता है कि हमारे भले में धमकावे। चाची का इतिहास ये, अगर चाची की पेंडाल देख लेंगे, आज की बात नहीं, जब भी मैंने चुनाव लड़ा और दूसरी पार्टी से लड़ा, मैं खड़ा होकर कही मैं अपने बेटा को वोट दे रही हूं। वैसे तो माँ बाप का कर्ज उतरता नहीं, पर मैंने कही चाची तेरे कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए जी और जान लगा के अब बता रहा हूं कि पलवल से, पंडित जी सुन लीजिए, तू भी हमारे परिवार को सदस्य है और यहां से एमएलए है और सब भैया ने बनाया हुआ है। होटल तैर आपके बल्लभगढ़ के पुड़ा उतार दूंगा 3 लाख की लीड लेके बाबूजी। अब एक बल्लभगढ़ के बाद यू फरीदाबाद और यू इलाका होंगे में मोहना राजपूतों ने कह दी भटाना एक वोट देंगे। छासा में गया, मोहना में गया, मोहने में पुड़मे ने बनाया, पहली बार जब एमपी बना, सबने कह दी कि आपके कृष्णपाल की उल्ट देंगे और वहां से वोट मिलेंगी। और हमारे या हतीन का हल्का में तो इतनी वोट पड़ेगी, 92% वोट पोल होगी, 92%। पर तब भी वोट 90% तो कम से कम करी थी जो, या फरीदाबाद में परे को कुछ बढ़ रहे वो कभी नहीं क्या हो रहा, जीते पड़े हम, जीते पड़े। बस मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यारे जैसा भी टूटता फूटता हूं, सदा दुनिया में तुम्हारा नाम ऊंचा किया है। अपने बड़ों के संस्कार को लेकर अपने बड़ों का सम्मान करना सीखा है। पूरे देश में तुम्हारी इज्जत और शान बढ़ाई है। भाई अब क्या हमारी और लाख दी जाऊं, और धन्यवाद। और अब चौधरी महेंद्र प्रताप जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर और हाथ उठाकर अपना समर्थन करते हो, बाबू अपने वक्तव्य रखेंगे। मैं तो हाथ ही जोड़ूंगा, मेरे गला पकड़ पड़ा, मेरा बोलना बस इशारा ही तो चल रहा है सारा, यानी चाची पकड़ रखी है तो ये मेरे शहर की। देखिए भैया, मेरे गांव के आसपास सभी बुजुर्ग, मेरे मित्र साथी, अपने अवतार सिंह जी को अपने पूर्व सांसद हैं, पंडित जी आपके विधायक हैं, इन्होंने मेरे लिए अपील की है। मेरे साथ में जो साथी मेरे साथ आए वो भी आपके दरबार में मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। साथियों देखिए, मैं आपके लिए नया हूँ, ये मेरा एरिया है, मेरा क्षेत्र है, परिवार की तरह है। ये ठीक कहा अवतार सिंह जी ने, मेरी आवाज धीरे हो रही है तो चुप रहो, मैं 5 मिनट में अपनी बात कह रहा हूँ। मैं गठबंधन कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में
फरीदाबाद से भेजे हुए हैं, लेकिन ये सही है, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। अवतार सिंह जी ठीक कह रहे हैं, विजय प्रताप ने अप्लाई किया, उधर और कई थे, दलाल साहब वगैरह थे, लेकिन कई बार सर्वे पार्टी ने कराया। पार्टी के सर्वे के अनुसार सब जगह एक ही बात हुई, महेंद्र प्रताप को ले आओ। महेंद्र प्रताप को ले आओ तो बीजेपी हार जाएगी, नहीं लाओ तो मुश्किल हो जाएगी। चारों तरफ ये बात हुई। पार्टी ने फिर आपकी भावनाओं को देखकर ये फैसला लिया, और फिर मुझे भी मानो तो भाई, मैं कांग्रेस और आप पार्टी का उम्मीदवार ये अकेला नहीं, जब जनता की आवाज में बनाया है तो फिर वो जनता का भी उम्मीदवार बन गया। जनता की आवाज पे तो टिकट दे दी। देखिए आज 10 वर्ष हो गए बीजेपी को सत्ता तुमने खूब दी। पहली बार तो और तरह दे दी, दूसरी बार भी यहाँ एक देश में गोला ही थे, झूठ का मतलब वो गोला ही थे। दूसरी बार भी चारों तरफ एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया छदम राष्ट्रवाद के नाम से कि देश की बात है, बस दे दो एक दफे मोदी को। ये पहली बार भी सजा देनी चाहिए थी। क्यों देनी चाहिए थी? क्या वादे किए थे? जब कोई भी पार्टी व्यक्ति आता है जनता के सामने वादे करता है, और जनता अपनी भलाई के लिए देती है, काम धंधों के लिए तो देती है, मुफ्त में घिसके लगाने के लिए। इन्होंने वादे किए सबसे पहले, फिर अब कांग्रेस के काले धन की छिला हो गया, कांग्रेस ही बेईमान बढ़ा दी। अरे भाई चुप रहे थोड़ी देर, कोई वाटर दिखे थैला में तो निकाल के, कहीं बोतल तो ना है? नहीं, ये 2 दिन खतरा बहुत है। कि पहले तो यही बात करें, याद है ना कि काले धन लाके बाकी तो खजाना में जमा हो गया है, 15-15 लाख रुपए तो दे देंगे, ये वादा था। गैस था, गैस का शोर मचाएंगे, ट्रैक्टर में यूपी में वाले यही जाने हैं, यूपी में बहुत बचा सब। कौन फिरंगी सी औरत, एक फिरंगी सी औरत है वो, अरे श्रीमती, मैं वही पूछ रहा हूँ, बड़ी तेज औरत है, वो कहीं घरवाली भी ले उड़ी थी। सब मैसा बुकिंग में धरे करे, मोटरसाइकिल खड़ी करे करे, देख लो पेट्रोल या भाव कर दिया और गैस के मार तो लोगों को कैसे बहकाया। 35 रुपए में देंगे पेट्रोल, 250 रुपए सिलेंडर देंगे। याद करो कहा था ना, तो पहले पूछनी चाहिए ही, लेकिन अब क्या भी पूछनी चाहिए थी। कह रहे कहा तुम गैस सिलेंडर 250 दे रहे हो, कहा 15 लाख दे रहे हो, और कहा 35 रुपए को पेट्रोल दे रहे हो। ये पूछना चाहिए। क्या जवाब नहीं है तो दिल्ली के जाटन की तरह बाहर से बारी बजा कर देनी चाहिए। वो है मर्द लोग, हम हैं व्यापारी। समझ रही हो ना? व्यापार का मतलब स्वार्थ में नरम हो जाता है, लेकिन प्रजातंत्र अगर कायम करना है तो प्रजा को अपनी ताकत का एहसास है। तो भैया अब समय आ गया है, इन 3 चीजों का निर्णय आपको करना चाहिए कि सच्चा कौन है। ये झूठे जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोल बोल के सारे वोटें ले गए। तेल 100 रुपया बिक रहा है, सिलेंडर 1000 बिक रहा है,
महंगाई कई गुना बढ़ी है, करप्शन की हालत ये है, फाइल बने कागजों में, हर पेमेंट लेकर भाग गया, धरती पे 1 इंच में काम नहीं, ऐसा करप्शन आता है। बेरोजगारी, ये पंडित जी ने नौकरी लगाई होगी, मुझे पता नहीं, अवतार जी ने लगाई होगी, क्योंकि ये गांव मेरे हल्के में नहीं रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे हल्के में जो थे वहां तो मैंने नौकरी मांगी। तो उसमें काम के लिए हमें पूछना चाहिए कि बेरोजगारी दूर की, 2.5 करोड़ का वादा किया था बच्चों से, देश के नौजवान से 2.5 करोड़ नौकरी देंगे हम तो जवान तो एकदम कूदने लगा, और सब 40% तकरीबन नौजवान है देश में, नौजवानी तक बदले जाए, वो बड़ी बुढ़ी तो जो कहते तुम बैठे रहो हम देख लेंगे, लेकिन भाई क्या नौकरियां दे दी? एक भी नौकरी नहीं। तो झूठ की सरकार है, झूठ के उसने खा गई 10 साल, अब चौकसी करती है, आते हैं जाते हैं मांग करते हैं, बड़ी बूढ़े कह रहे हैं काट के इंडिया तो 1 बार चढ़नी चाहिए, तो मैंने 2 बार चढ़ा दी, न्यू भी देख रहे दरवाजा नहीं देख रहे, कहते हैं ना जाने दरवाजा कर दी वो पाप लगा दी हुई है, वो अपनी खुद देखे, तो इसलिए उसमें आ गया है, इनको समझ लिया, मैं आपके बीच में अर्पण आदमी हूँ, एक परिवार की तरह हूँ, अब परिवार देखोगे देखोगे भैया। दूसरा काम की दृष्टि से तो मुझे जानता हूँ, बाहर ये गांव मेरे हल्के से बाहर रहा है, लेकिन मुझे 5 बार चुना है, मैं CLP लीडर भी रहा हूँ, मैं नेशनल भी कई बार रहा हूँ, जब लगातार कितनी बार छोड़ दे आदमी तो खामा नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं उनके काम से मैं उन्हें संतुष्ट रखूंगा, जब भी तो इसलिए हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, हमारी पार्टी ने, राहुल जी ने, कि हमारी सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन आ रहा है, जब भी बौखड़ाए तरह तरह की भाषा मोदी बोल रहे, उसे दिख रही है कि दक्षिणी भारत में साफ हो गई, और उत्तरी भारत में 30 से 40% सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, आज ये स्थिति है, सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो आप ध्यान करिए कि हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया कि आने के बाद 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे, 1 महीने में 300 यूनिट जो जलाएगा वो बिजली फ्री। गैस का सिलेंडर इनने तो रोटी पका खवा दी, 1000 रुपए के गरीब थोड़ी पकावे, हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, ये तो 500 रुपए में किसान बैठा हुआ है, 500 रुपए में वो गैस पकाने को देंगे। बड़े बूढ़े के लिए जो ओल्ड एज पेंशन है, अगर वो कट गई, खराब की कमी आई है, तो उसको फिर लागू करेंगे, और 6000 रुपए एक बुजुर्ग को देंगे। कितनी मिले? 3000 मिल गया। अरब कितनी मिलेगी? अगर बुढ़िया होगी तो बुढ़िया है नहीं, 12,000 हो गई, बालक इनके पैर दबाए करेंगे दिन में, हर खूब खवाए करेंगे, इतनी वो देंगे। और राशनिंग के लिहाज से जो आज 5-5 किलो बाजरा दे रहे हैं, बाजरा 5 किलो, भैंसा ने दूध के लिए देती है। हमने फैसला किया है कि हम 10-10 किलो गेहूं देंगे, चीनी भी देंगे, तेल भी देंगे, दाल भी देंगे। बच्चों के लिए
रैली चली थी, बता रहे जो नौजवानों, अग्निवीर एक भद्दा मजाक था बच्चों के लिए और सुरक्षा के लिए भी खतरा था। 1-1 साल की ट्रेनिंग में, 4 साल के लिए मिलिट्री में फ्रंट में मरवाने के लिए भेजना था। ये मजाक है। उसके लिए हमने फैसला किया है, आते ही इस योजना को खत्म कर देंगे, इसे नहीं रखा। और हर बच्चे को सारा साल मेहनत करता है, वही मिलिट्री की नौकरी जैसे पहली थी वही रहेगी। किसान के लिए भी हम कानून बनाएंगे MSP पर, जिसके लिए किसान ने 8 आदमी मरे हैं, बलिदान दिया है, और किसान को लागत लगा के वो भाव मुकर करेंगे कि लागत के बाद 50% आमदनी भी उसको मिले, इतना भाव देंगे। ये बहुत बड़ा किसान के लिए काम है। एक हेल्थ कवर भी हम देंगे, 25-25 लाख जो बीमारी, सीरियस बीमारियां हैं, उस हर एक व्यक्ति के लिए जो भी बीमारी से ग्रस्त है, पैसा इतना है नहीं, इलाज कहाँ से कराए, उसके लिए 25 लाख रुपए सरकार देगी। ये बहुत बड़ा काम है। तो भाई ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, उनका तो जिक्र करने का टाइम नहीं, मेरा भी गला खराब हो रहा है। अब तो फैसला ले लो कि एक तरह मेरे जैसा घर का आदमी जाने अपनी जिंदगी में 8-8 डिपार्टमेंट है, हाथ भी नहीं फैला, रिश्वत भी ना ली और भेंट भी ना ली। तो ये सोच लो, आप भी देख लो, परिवार भी देख लो और काम भी देख लो। काम धंधे डेवलपमेंट कॉलोनी की जिक्र कर रहे भाई, MLA साहब भी कर रहे हैं, कॉलोनी में बस की है, यहाँ भी की है, यहाँ भी है। डेवलपमेंट की कॉलोनी से आप गारंटी ले लीजिए, कॉलोनी को भी हम पास आए कि डेवलपमेंट करें। तो जब डेवलपमेंट होगी, अंत में एक वायदा और करूँ, वायदा तुम कर लीजिए, मैं तो हाथ उठवा लूँ, ये तो उठवा ले, ये तो यूं यकीन कर लूँ भाई। एक यकीन रखना काम की दृष्टि से, मुझ पे कहीं का भला ना होएगा ना, तो मैं क्या बुरा नहीं कर सकता। ये तो छोड़ देना अपने तमिलनाडु, आप हो कभी व्यक्तिगत काम हो, सामूहिक काम हो, तुम्हें कभी मुझसे नाराज नहीं होना पड़ेगा। पंडित जी की ताकत रहेगी, 11 ही नहीं 111 बढ़ जाएंगे। इसलिए आप एक वोट हाथ के पत्ते पर कांग्रेस के लिए, अपने भविष्य के लिए, इन योजनाओं को लागू करने के लिए हाथ के पंजे पे आके बटन को दबाइए, ऊपर से नीचे 4थे नंबर पे है हाथ का, और अपने दायित्व को पूरा करिए, और फिर अपने धर्म को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पे जो है तमाम गांव की सरदारी पहुंची है, और आपको बता दें इस समय हम नेकपुर गांव से लाइव हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे साहब? वही आपके बदलाव है, प्रताप जी के हमें लिए जो है कांग्रेस सरकार बनानी है, बीजेपी भ्रष्ट सरकार हटानी है। चौधरी किशन पाल जी ने हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जिले को जो पूरा भ्रष्ट बना दिया है, उसने पूरा बर्बाद कर दिया है। जो फरीदाबाद खान है, उसने अपना पेट भरा हमेशा। हम भी इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनाएंगे।